खोलिए गणगौर माता खोलिए किवाड़ी, बायड़ उभी थार पूजन वाड़ी, पूजो ये पूजा बड़ियाओ काई काई मांगो, चांद कंवर सो बीरो मांगा राई सी भोजाई। जैसा कि आप सब जानते हैं गणगौर का त्यौहार आने वाला है और ये गणगौर का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। जयपुर का प्रसिद्ध त्यौहार गणगौर का है और इस गणगौर पर मैं आपको बताऊंगी कि गणगौर की पूजन सामग्री में क्या क्या रखा जाएगा। जैसा कि सबसे पहले इस त्यौहार में महत्व होता है कि ये गणगौर उन लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है जिनकी नई नई शादी हुई है, और जो नव विवाहिता होती है वो 16 दिन तक की गणगौर पूजन होता है। उस दिन से एक दिन पहले सिंजारा आता है और उस दिन महिलाएं खूब अच्छा सजती है, संवरती है और हाथों में मेहंदी लगाई जाती है, और उनके जो ससुराल वाले होते हैं वो उनके लिए लहरिया और घेवर और खूब सारा श्रृंगार का सामान लाया जाता है। साथ में ससुराल से घेवर भी आता है। फिर दूसरे दिन जो अगला दिन गणगौर का होता है उस दिन बहुत ही खुशी से धूमधाम से सुबह सुबह उठकर महिलाएं बहुत अच्छी तरह सज संवर कर और पूरा 16 श्रृंगार करके और गणगौर का पूजन करती है। ईसर जी और गणगौर माता का पूजन किया जाता है। ईसर भगवान हमारे शिव जी का प्रतीक है और गणगौर हमारी पार्वती मैया का प्रतीक है। 16 दिन के गणगौर के पूजन में क्या क्या सामग्री रखी जाएगी वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले लोटा तैयार किया जाता है और लोटे में फूलों से सजावट की जाती है, और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो हरी घास का होता है। तो हरी घास से गोर गोर गणपति इसे पूजे पार्वती, पार्वती का आला गीला गोर का सोना कटिका, ये गीत बड़ा ही प्रचलित है और ये राजस्थान का, जयपुर का, विशेष तौर से जयपुर में बहुत अच्छा मनाया जाता है। और त्रिपोलिया गेट से हमारे गोरा मैया की और ईसर जी गणगौर जी की सवारी निकली जाती है और खूब धूमधाम से मेला लगाया जाता है। पूजन में पूरा 16 श्रृंगार रखा जाता है और 16 श्रृंगार से ही हमारी गोरा मैया का पूजन किया जाता है। और इस पूजन सामग्री में सबसे पहले लोटा सजाया जाता है। लोटे पर बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल और थाली में गुणे, शक्करपारे और साथ में रोली, चावल और इन सबको रखकर गोरा मैया का पूजन किया जाता है। फूल, घास और एक लोटे के ऊपर दूसरा लोटा, दूसरे लोटे के ऊपर तीसरा लोटा, बहुत सारी, जो राजस्थान जयपुर में जेगड़ के नाम से मशहूर है। हम जेगड़ बनाते हैं, फिर फूलों को सजावट करके थाली में रखकर और खूब सारे उसमें श्रृंगार का सामान रहता है। गोरा मैया की चुनरी रहती है, मेहंदी, काजल, रोली, मोली, चावल और विशेष तौर से घेवर का भोग लगाया जाता है। गोरा मैया की पूजन में सबसे पहले औरतें अपना जोड़ा बनाती है, उंगली और उंगली डाल के उन जोड़े से पूजन किया जाता है। जैसे शाम का समय होता है तो गणगौर और ईसर जी को दोनों को अपनी टोकरी में विराजमान करके और विसर्जन के लिए ले जाया जाता है। सभी महिलाएं बहुत अच्छे अच्छे गीत गाती हैं। उसमें से एक गीत बहुत ही प्रचलित है, जैसा कि गणगौर का गीत गाया जाता है, हमारे 16 दिन को चाड़ो ईसर ले चालियो गणगौर। मतलब कि जो हमारे भोले बाबा है वो अपनी गोरा मैया को ले जा रहे हैं, और फिर जब वो ले जा रहे हैं उनको विसर्जन किया जाता है तो महिलाएं गीत गाते हुए वापस आ जाती है। थोड़ा दिल में दुख भी होता है क्योंकि 16 दिन का इतना धूमधाम से स्त्रियां रोज़ तैयार होकर पूजन किया जाता है, तो सभी महिलाओं के मन में थोड़ा सा दुख भी होता है। लेकिन घर आके अपने एक दूसरे को वो भोजन करवाती है, मिठाइयाँ खिलाती है। आशा करती हूँ गणगौर की संपूर्ण जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और इसी तरह की जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। राधे राधे।